Okay, so let's start this session. Okay, so let's start this session. तो लास्ट टाइम जो किया था उसको एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद जहां से चीजें रुक गई थी वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो परसेंटेज पहले तो आपको पता है इट्स अ वे ऑफ कंपैरिजन, ठीक है? परसेंटेज जो है एक कंपैरिजन का तरीका है, ठीक है? वो लास्ट टाइम हमने बताया था। फिर हमने बताया था कि परसेंटेज को आप कई पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ओके, जस्ट वेट, गिव मी अ मिनट। ओके, तो मैं यही कह रहा था कि लास्ट टाइम हमने परसेंटेज को देखा था और परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखा था कि परसेंटेज को कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और उसके लिए हमने एक सर्कल, एक पिज्जा का एग्जांपल लिया था जिसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद हम उसको तोड़ सकते हैं कई परसेंटेज के फॉर्म में। फिर हमने कंपेयर किया था राम और श्याम के परसेंटेज में, जिसके मार्क्स आए थे 200 250 में से और 300 3000 में से। तो हमने देखा था कि 80% राम के निकल के आ रहे थे और श्याम के जो है 10% निकल के आ रहे थे। तो राम के जो परसेंटेज थे वो ज्यादा थे विद रिस्पेक्ट टू श्याम। तो ये कंपैरिजन का एक फॉर्म है जिससे आप पता कर सकते हैं कि कौन ज्यादा कम क्या पा रहा है, ठीक है? ये कुछ कैलकुलेशन हमने देखी थी जिसमें यूनिटरी मेथड देखा था, एक्स परसेंट ऑफ वाई करके, जो एक्स अपॉन 100 इंटू वाई करके निकाला जाता है। यहाँ पे 30% ऑफ 420 हमने निकाला था, ठीक है? और ऐसे करके हमने चीजों को निकाला था कि कैसे हम परसेंटेज निकाल सकते हैं अगर इस तरीके से दे रखा हो 40% ऑफ 200 या 40% ऑफ 385, ठीक है? ओके। तो इसमें हमने एक चीज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, हमने सिखाते वक्त देखा था 10%, 1%, ठीक है? और 0.1% का भी हमने देखा था आगे। तो हमने देखा था कि 1 डेसिमल राइट साइड से हम लगा देते हैं, ठीक है? और इसमें 2 डेसिमल हम लगा देते हैं राइट साइड से। तो हमारी ये चीजें आसान हो जाती थी, ठीक है? जैसे कि 22% ऑफ 480 है, तो 20% प्लस 2% निकाल लेते हैं 480 का। तो जब 20% निकालेंगे तो इधर साइड से आप एक पे डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पे जैसे हमने डेसिमल लगाया है, ठीक है? तो हमारा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा सिर्फ 48 को, तो 96 आ जाएगा। अब उसी तरीके से हमने देखा था कि 1% जब करते हैं तो पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं, इधर साइड से, राइट हैंड साइड से 2 डेसिमल पे लगा देते हैं, यानी 4.8 आ जाएगा। तो 9.6 ही आएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो ये आ जाएगा, ठीक है? तो फिर हम ऐड कर लेते हैं। फिर ये कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिसको आप लोगों ने किया भी था सॉल्व, और हमने सारे ये देखिए आंसर निकाले थे आप ही लोगों के सॉल्व करने पे। उसके बाद हमने परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन देखा था लास्ट टाइम, जो ये आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है। ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है?
ओके। तो हमने देखा था कि किस तरीके से परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 100% का मतलब हमने बताया था कि 1/1 ही होता है, 100/100 यानी 1 आ जाता है। उसी तरीके से 25% फ्रैक्शन में जब टूटता है तो 1/4 हो जाता है, यानी 4 भागों में चीजें टूट जाती हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। और इस तरीके से 2/4 का निकाल सकते हैं, 3/4 का निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, यस, यहाँ पे देखिए निकाला गया है 75% 3/4, ठीक है। फिर परसेंटेज टेबल बनाई थी एक एक करके, 100% क्या, 50% का, 33% का, ठीक है, 25%, 20%, ओके। ऐसे करके ऑलमोस्ट हमने बना दिया था, और टेबल को हमने सेंड भी कर दिया था आप लोगों को लास्ट टाइम, ठीक है। तो वो टेबल आप पढ़ ही लीजिएगा, उसके अलावा तो आपका हो ही नहीं पाएगा सवाल, पहली चीज तो यही मान के चलो, ठीक है। वो जितने लोग सॉल्व करके आते हैं उनको टेबल लर्न रहती है, या टेबल या मतलब वो करे रहते हैं जैसे भी तैसे, ठीक है। बिना उसके वो करेंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो टेबल तो आपको याद होनी चाहिए एकदम, ठीक है। अगर आपको डीआई अच्छे से जल्दी करनी है, जल्दी का मतलब इजी ढंग से करना है, कैलकुलेशन को इजी करना है वहां पे, वरना छोड़ ही दोगे फिर डीआई, ठीक है। तो वो चीज करने के लिए ये चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको आज हम थोड़ा से और एक्स्ट्रा चीज बताएं। तो इसमें जैसे हमने लास्ट टाइम डेसिमल वाली चीजें कम कराई थी, ठीक है। जैसे 16.66%। अब ये आप जब टेबल याद करेंगे तो इसको याद कर हो जाएगा आपको कि 16.66% क्या होता है, फ्रैक्शन में 1/6 होता है, याद हो जाएगा ये। और जब भी अगर 16.66% ऑफ करके कोई भी डिजिट दे रखी होगी तो आप उसका इजिली जो है निकाल सकते हो वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 216 दे रखा है, ठीक है, 216 दे रखा है। तो 1/6 इंटू 216 करेंगे, और 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा जो है, तो ये जो है चला जाएगा 3 से 18, ठीक है, 3 6 18, और 36 आएगा सर। हाँ 36 आ जाएगा, ठीक है। तो 36 वैल्यू आ जाएगी। लेकिन उसके लिए ये याद होना बहुत जरूरी है इस चीज का। अगर ये याद नहीं है तो फिर ये सॉल्व ही कैसे कर पाओगे। और हमने इस चीज को आपको समझा के पूरा बता दिया था कि कैसे इसको आप निकाल सकते हैं। 16.66% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो हमने आपको समझाई भी है, ऊपर देखिए 16 ये देखिए हमने समझाया था इसको कि कैसे निकलता है। और उस वीडियो के, जो वीडियो में हमने समझाया था, उस वीडियो के 20 प्लस व्यूज हो गए हैं, पता नहीं कैसे, कौन कौन देख रहा है उसको क्या, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग भी उसका फायदा उठाएं, ये तो हम आप ही लोगों के लिए करा रहे हैं, ठीक है। तो 16.66%, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, वो टेबल से आपका लर्न हो जाएगा। तो ये चीज निकालनी आ जाएगी आपको, ठीक है, यहां से। अब हमने फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन ऑलमोस्ट हो जाएगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब आप ये चीज कर ले जाएंगे। अब मोर और लेस वाली एक चीज और समझ लीजिए, तो उसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मोर लेस वाली चीजें लास्ट टाइम हमने बताया तो था ही, मोर लेस भी आपको बताया था, लेकिन फिर से एक बार बताए दे रहे हैं। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम हमने आपको बताया था मोर एंड लेस ऑफ परसेंटेज। अब ये मोर एंड लेस का क्या मतलब है, कैसे क्या होता है ये चीजें। जैसे मैंने कहा कि 100%, जैसे हमको पता है कि संपूर्ण चीज जो 100% होती है यानी वो 100% होती है, उसमें मतलब क्यों म्यों नहीं लगता है, मतलब 100% यानी फुल मार्क्स। अगर मार्क्स की बात करें, अगर किसी भी फुलफिलमेंट की बात करें, तो लोग कहते हैं 100% हो गया वो, ठीक है।
लेकिन जब इसमें भी अधिकता आने लगती है, इसमें भी मतलब एडिशन होने लगता है, तो उसको इंक्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कहते नहीं है लोग कि मेरी सैलरी तो जो है 10,000 थी यार, लेकिन इस बार मुझे बोनस मिल गया, मुझे 5,000 का बोनस दिया जो है कंपनी ने मुझे, तो वो 5,000 का बोनस आपके इस 100% में ऐड होगा। यानी सैलरी तो वहीं की वहीं की है, मतलब जो स्टैटिक लेवल पे जो उसकी तनख्वाह है वो उतनी की उतनी है, लेकिन उसको बोनस मिल रहा है अलग से। अब वो कोई भी परसेंटेज हो सकता है, ठीक है, वो 5% हो सकता है, 10% होता है, 100% में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो ऐड इसी में हो रहा है 100% में। समझ रहे हैं आप? यानी कि अब अगर मान लीजिए किसी इंसान को 10% का बोनस मिल रहा है, तो वो हो जाएगा, उसका सैलरी अब बढ़ के हो जाएगी 110%। समझ रहे हैं? 110% हो गई उसकी सैलरी। अब यहीं पे मान लीजिए जैसे इस समय क्राइसिस चल रही है, जगहों जगहों पे जो है महंगाई बढ़ चुकी है, तो सैलरी भी काटी जा रही होगी कई जगह। तो कटिंग कर दी जाए, अगर इसी 100% की सैलरी में से ही कट कर दिया जाए 10%, तो इसी में से कट होगा 100% में से, और तब बचेगा जो है 90%। इसी को आप मोर या लेस कहते हैं परसेंटेज में, कितना प्रतिशत इंक्रीमेंट हो गया, इतना प्रतिशत घट गया। ठीक है, तो अब घटा बढ़ा, वैसे तो ये परसेंटेज में लिखा है, लेकिन असल मायनों में 110/100 ही तो है, और इसको अगर आप निकालोगे तो 1.1 ही आएगा। ये जीरो कट जाएगा, 1.1 आ जाएगा। और अगर इसको निकालोगे तो ये 90/100 है, और ये आ जाएगा आपका 0.9। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे मतलब सॉल्व होता है, उसमें मदद कैसे मिलती है, जैसे मैंने लिखा 30% मोर देन 250, मैंने लिख दिया। अब जरा मुझे पहले सोच के आप बताइए कि 30% ज्यादा 250 का मतलब क्या हुआ? 30% मोर देन 250 लिखा हुआ है। अभी मैंने समझाया कोई भी चीज बढ़ेगी घटेगी तो 100% में बढ़ेगी घटेगी, तो 30% बढ़ जा रही है, लेकिन यहाँ पे मोर देन लिखा है 250, यानी 250 से ज्यादा हो जा रही है 30%। समझ रहे? तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, जैसे ये जो सर 250, हाँ बताइए। हाँ सर, जैसे ये मोर देन 250 लिखा है तो 250 का 30% हम निकालेंगे। और हाँ मोर देन में क्या होता है कि जो हमारी वैल्यू होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करते हैं हम। और मोर हाँ हाँ देन में हमेशा अपॉन में जिससे डिवाइड होता है वो लोअर वैल्यू होती है। हाँ हाँ, इस राइट तरह राइट से निकाला जाता है। राइट राइट राइट। वो जैसे आपने वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला बताया, बिल्कुल सही बताया। जैसे जब हम उसमें निकालते हैं कि कितनी बढ़ोतरी हुई, तो हम नीचे जो है लोअर वैल्यू लगते हैं और ऊपर हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस करते हैं, और जब हम डिक्रीमेंट निकालते हैं तो हायर में से लोअर को माइनस तो वैसे ही करेंगे ऊपर, लेकिन नीचे हम जो है हायर वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो वो चीज है। बट अभी यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ये जो 250 है, ये 250 ही 100% है यहाँ पे। यानी किसी की सैलरी जो है 250 रुपए है, अब उस 250 में 30% की बढ़ोतरी हो रही है। या मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है 250 रुपए का है, ठीक है, और जो सेलर है, जो शॉपकीपर है, उसने उसको बेचा
तो उसको 30% का मुनाफा हो रहा है, आपको मुनाफा बताना है, वो जो 30% बढ़ा करके हो रहा है उसको कितना हो रहा है। प्रॉफिट लॉस में ये बहुत काम आती है आपके, यही चीज। तो अब जैसे 250 रुपए की वो चीज बेच रहा है, 30% का मुनाफा हो रहा है, यानी पहले तो 250 का आप 30% निकालोगे, तो वही टेक्निक अपनाओगे कि 250 का 30% क्या होता है। तो अब देखिए हर चीज इसीलिए मैंने सिखाई है कि आपके काम आएगी वो चीज आगे चल करके। अभी यहाँ पे 10% वाली चीज काम आएगी आपके, जल्दी होगा कार्य। 30% यानी 10% निकाल लो, 10% यानी 25, 25 का 3 गुना, 25 तिहाई 75। ठीक है, सब दिमाग में ही किया, देखिए हमने कुछ पेन वेन नहीं उठाई। ठीक है, ऐसा आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, समय कम रहता है। तो इसीलिए ये सारी टेक्निक्स आपको बता रहे हैं, और ये टेक्निक लगाएंगे तो लेथार्जिक नहीं लगेगा एग्जामिनेशन में आपको। अदरवाइज बहुत समय भी लग जाएगा, हो सकता है आंसर तक ना पहुंच पाए। तो मैंने क्या किया, वही 10% वाला मेथड इस्तेमाल किया। 10% इस्तेमाल करके दिमाग में आया कि 25 हुआ, 25 का 3 गुना यानी 75 हुआ, प्लस क्योंकि ये जो 75 आया, ये तो ये 100% का कितना बढ़ा, 75 बढ़ा, किस में बढ़ा, 100% में ही तो बढ़ा, यानी 250 में ही तो बढ़ा। तो यानी कितना बढ़ करके हो गया, ये हो गया 325। ओके, यानी कि उसका जो सैलरी, सॉरी, वो जो उसने बेचा, उसके बाद उसको जो मुनाफा हुआ वो 75 रुपए का हो गया, यानी उसको जो मतलब 325 का एक तरीके से उसको मुनाफा हो गया। ठीक है, तो ये 75 रुपए का जो मतलब एक तरीके से इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो वो 30% का मोर उसको जो दिखाया जा रहा है कि 30 गुना, 30% ज्यादा। ठीक है, वो चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे मैंने करी। ठीक है, अभी अगर मैं लिखता हूं यहीं पे 42% मोर देन 480, अब इसका आप लोग बताएं कि क्या होगा, कितना आएगा। जी, इसको सॉल्व करें पहले, फिर बताएं। आराम से टाइम ले, कॉपी पेन अगर नहीं लिया हो तो ले आए। ठीक है, और उसके बाद उसको सॉल्व करें, फिर बताएं। टेक योर टाइम। ठीक है, सर वो पॉइंट में हाँ, आएगा क्या? अ, मेरा हाँ हाँ, कितना आ रहा है? 2001 और 0.6 आया है। 2001.6। ओके, और शिवांगी जी आपने सॉल्व किया है? हाँ सर, मैंने किया है, हाँ, पर मतलब मेरा तो कुछ अलग ही आ रहा है, 2632 आ रहा है मेरा। ओके, 263। ठीक है, अच्छा लाइए देखते हैं, इसको करते हैं। देखिए,
अभी जैसे हमने ऊपर वाला किया उसी तरीके से इसको करना है। अब इसमें क्या है कि 42% ज्यादा है, 480 का आपको बताना है कि इतना ज्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो, आप पहले तो 40% निकाल लो इसका, जैसे ऊपर किया 30% निकाला, फिर 2% निकाल लो। तो जब 40% निकालेंगे तो इधर साइड से आप एक डेसिमल लगा दीजिए, यानी 48 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 4 से पहले। तो करेंगे तो 40 चौके 160 और 4 अठे 32, 160 32 192, 192 आ जाएगा, ठीक है। अब बचा जो है एक पे हमने 40% हमने निकाल लिया, ठीक है। अब 2% वाली चीज बची है। 2% का मतलब यहाँ डेसिमल लगेगा, यानी कि 4.8 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। तो 4.8 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो डबल कर दो 48 का, यानी कि 80 और 16 96, 9.6। दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको क्योंकि 42 आपने निकाला है दोनों मिला करके। तो आप जोड़ दीजिए, 9 और 2 को आप अलग जोड़ेंगे, 0.6 तो ऐसे ही रहेगा। तो 9 2 11, 9 1 10, ठीक है। 201.6 ये ऐसे आ जाएगा। ये आ गई आपकी 42% की वैल्यू आ गई जब आपने 480 का निकाला ये, ठीक है। अब इसमें आप 480 को फिर जोड़ दीजिए इसी में ही, तो 0.6 तो ऐसे ही का ऐसा रहेगा, ठीक है। और ये 0 1 1 आ गया, 8 ऐसे उतर आया, और 8 4 सॉरी 4 2 6, 681.6 आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे करने की कोशिश करें तोड़ करके, या आप इसको एक काम और कर सकती थी, या जैसे आपको पता ही है कि 100% में ही कोई चीज बढ़ती है, तो बढ़ कितना रही है, 42% बढ़ रही है। यानी कि आपको 480 का डायरेक्ट अगर निकालना है तो 142% निकाल लीजिए आप। या तो ये अगर जैसे इतना तोड़ के नहीं करना चाह रहे हो, ये तोड़ के मैंने इसलिए बताया, जैसे मतलब ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आपने सीखा है निकालना, 40% निकालना सीखा आपने, 2% निकालना सीखा, तो आपके लिए ये इजी पड़ सकता है। 142% निकालना, बात वही है, इसमें भी करना वही पड़ेगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा। 100% क्या होता है किसी का, आप यहाँ पे 100 करोगे, 100% अगर इसको तोड़ोगे तो 40 करोगे, फिर इसको 2% करोगे, बात वही चीज है, ठीक है। 100% वही चीज है, मतलब घुमा फिरा के, चाहे इस कान को इधर से पकड़े चाहे घुमा के पकड़े, ठीक है। तो 480 तो ये ऐसे का ऐसे उतर आएगा, जब 100% किसी का करते हैं तो वही आ जाती है। फिर 40% यही आ जाएगा 192, और 2% आ जाएगा आपका 9.6, अगर आप जोड़ोगे तो सीधे आ जाएगा 681.6, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, तो ये चीज है, ठीक है। एक और आप लोग निकालिए, इसको आप निकालें जो है, इसको निकालिए, ये वाले 25% ऑफ 440, मैंने ऑफ लिख दिया, इसमें आप मोर देन निकालिए, ठीक है। 550 आया। ओके, इसका निकाल दिया है शिवांगी जी ने, 550 बता रही है ऐसे। सारिका जी, सारिका आप निकालिए।
यस सारिका। करने की कोशिश करें ताकि हम एक क्वेश्चन भी लगा लें डीआई का इसी बेस पे। सर मैंने ऐसे ही लगाया है, मेरा 332 आया है। ओके, 332 आया है आपका। ये वाला तो वैसे इजी हाँ था, सर, मतलब। गलत हो गया है सर, अभी मैं कुछ काम कर रही थी इसलिए मैं अच्छे से लगा अच्छा, नहीं पा रही हूँ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो देखिएगा, ठीक है, वैसे शिवांगी जी ने इसका आंसर सही बताया है। इजी इसलिए था ये कि जैसे उनको समझ में आई चीज, तो 100% तो 440 हो गया, ठीक है। प्लस 25% निकालना है किसका, 440 का, तो 25% क्या होता है, 1/4 होता है। 1/4 अगर 440 से अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो 110 आ जाएगा। बस ऐड करना था, 550 आ जाना था, ठीक है। यही था, ठीक है। इजी है, बस ये है प्रैक्टिस नहीं है, इस वजह से थोड़ा समय लग रहा है। तो प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा करेंगे आप तो धीरे धीरे आने लगेगी चीजें, ठीक है। अभी मोर वाला बताया, लेस वाला अभी नहीं बताया। लेस वाला एक दो बता देते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। लेस वाले में बस यही चीज होती है जो अभी हमने, जैसे मान लीजिए 25% यही वाला क्वेश्चन है, इसमें लिख दिया लेस देन 440। अब कैसे आप निकालोगे? सर 330 होगा। हाँ, 330 आ जाएगा, यस राइट, शिवांगी जी ने सही बताया। तो सारिका आपको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? नहीं सर, अभी मैं देख अच्छा, ही नहीं पा रही थी ठीक से, लेकिन अच्छा, मेरे नोट्स में है, मैं उस टाइम सॉल्व कर ले रही थी, ये दूसरे तरह से मैं करती थी शायद। अच्छा, 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 अच्छा चलिए, वैसे देखिए शिवांगी जी इसको समझ पा रही हैं। देखिए 100% वहीं का वहीं रहेगा, बस 100% से अब माइनस होता है चीजें, वहां पे जो चीज थी वहां पे यहाँ पे माइनस हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे 440 वही का वहीं रहेगा। और 110 जो था, 110 जो आप इसका निकालोगे 25% का, 440 का 25%, तो वो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, बस कुछ नहीं होगा। यहाँ पे प्लस हुआ है तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, ठीक है। वही चीज भाई, जितना प्रतिशत बढ़ रहा है उतना ही घट भी तो रहा है, और उसी वैल्यू से घट रहा है, तो 330 आ जाएगा, ठीक है। तो खैर आ जाएंगी चीजें। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ लिखे देता हूँ, उसको आप घर पे करिएगा, बढ़ाने और घटाने वाला कार्य, तो आपका हो जाएगा, मतलब ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे अपने आप हो जाएगा, ठीक है। मैं लिखे दे रहा हूँ, 1 मिनट।
ठीक है, तो इतने आप कर लीजिएगा, 10 है ये। ठीक है, ये 10 आप कर लेना, और इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो मैं पीडीएफ पूरी भेज दूंगा तो उसी में रहेगा। तो ये आप कर लीजिएगा प्रैक्टिस, एक बार आप कर लेंगे इतने 10 की, तो एक थोड़ा से फ्लो में आ जाएगा। उसके बाद आप ये चीजें करेंगे तो होने लगेगी चीजें। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें तो हम एक क्वेश्चन जो है डीआई का करें, अदरवाइज आप लोग जैसा ठीक समझे। हाँ कर लीजिए सर। ओके, तो हम अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं डीआई का, तो उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पहले, ठीक है, फिर हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग को। तो एक बार पहले क्वेश्चन को आप देख लें, ठीक है, उसके बाद हम जो है इसको ट्राई करते हैं। ये मिसिंग डीआई है, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन आपने देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। आई थिंक ये, हाँ, ये पहला क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन है। एक बार उसको आप एनालाइज कर लें, उसके बाद हम इसको सर एक पहले एक। तो इनका ये निकालना पड़ेगा ना, जो मिस है निकालना पड़ेगा, जब तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हाँ, आपको निकालना तो पड़ेगा, ठीक है। हम्म। ओके ओके, मैं क्वेश्चन सारे खोल देता हूँ, रुकिए, एक एक करके फिर हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की डीआई वैसे तो इधर तो नहीं पूछी गई है मिसिंग, अलग अलग सेक्शंस में आती है, हो सकता है सोशियोलॉजी वाले दिन आ जाए ऐसी, लेकिन इसमें परसेंटेज है और वो सब है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, वेट है जस्ट मिनट, मैं क्वेश्चंस को लेता हूँ, फिर कराते हैं।
कि वैसे इस पे एडिट तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक इसकी फोटोज ले लूं तो इस पे एडिटिंग फिर करते हैं। हाँ, तो अब हम इसको कराते हैं। वेट अ मिनट, अब दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, तो उसमें हम एडिटिंग फिर करते हैं। ठीक है, तो अब दिख रहा होगा। ये है क्वेश्चन हमारे सामने। तो क्वेश्चन देखिए ऐसा है कि टेबल को पहले तो इंटरप्रेट करते हैं, इसीलिए इसको डाटा इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में डाटा को इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका डाटा जो दिया है, यहाँ पे दिया है स्कूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो स्कूल हैं, तो ये आपके PQRSTU 6 स्कूल हैं, ठीक है। 6 स्कूल हैं यहाँ पे। और उसके सेकंड कॉलम में दे रखा है परसेंटेज ऑफ बॉयज, ठीक है, आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट। कितने परसेंट ऑफ बॉयज हैं, ये सेकंड कॉलम में दे रखा है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखा है थर्ड कॉलम में, ठीक है। आपकी नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई, ये थर्ड कॉलम में दे रखा है, ठीक है। और लास्ट में जो लास्ट कॉलम है वो टोटल स्टूडेंट का है, ठीक है। तो ये है। तो इतना तो हमको क्लियर हुआ कि 6 डिफरेंट स्कूल्स हैं, उसमें परसेंटेज ऑफ बॉयज दे रखे हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी हैं और टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन QR&U। ये 3 स्कूल में आपको एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं, ठीक है। कौन से स्कूल में? क्यू में, आर में और यू में, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको? क्या करना चाहिए? देखिए, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने, इसका मतलब क्यू, आर और यू के टोटल पहले निकालना पड़ेगा हमें स्टूडेंट्स को। फिर उसके बाद तीनों को हमको डिवाइड करना होगा 3 से, तो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट तीनों में, तीनों स्कूल्स में कितने हैं वो आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्यू वाले में देखते हैं। क्यू वाले में परसेंटेज ऑफ बॉयज टोटल स्टूडेंट में से 45 है। टोटल स्टूडेंट हमको यहाँ पे पता नहीं है, हमको गर्ल्स पता है 330। तो आप निकाल सकते हैं कि बॉयज कितने हैं। देखिए 45% अगर, इसीलिए वहां पे देखिए जब हमने समझाया तो बताया था कोई भी चीज होती है तो 100% होती है।
100% में से अगर 45% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी हुई, कितने परसेंट बची, मतलब तो बचे हुए परसेंटेज गर्ल्स के हुए ना, तो 45 अगर 65% हो जाएंगे। हाँ 55% हो हाँ जाएंगे। 55% हो जाएंगे, 65 नहीं 55%, ठीक है 55% हो जाएंगे गर्ल्स। यानी कि गर्ल्स जो है 55% है और 55% के यहाँ पे दे रखा है वैल्यू 330। 330 गर्ल्स हैं, ये पता है क्यू वाले स्कूल में, तो ये बराबर किसके हैं, 330 के हैं। यानी 55% बराबर वैल्यू दे रखी है आपको 330। अगर आप यहां से 1% की वैल्यू निकाल लो तो क्या आपको इसकी परसेंट की यानी बॉयज के परसेंटेज की वैल्यू पता चल जाएगी कि कितने बॉयज हैं, पता चल जाएगी। आपको 45 से मल्टीप्लाई करना होगा बस उसमें। तो 1% की वैल्यू निकाल लो। 55% अगर 330 है तो 1% कितना होगा, 330/55। ठीक है, अब आप 11 से काट सकते हो इसको, आपको दिख रहा होगा। तो 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, 5 6 जा 30, यानी 1% की वैल्यू हो गई 6। तो 45% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 इंटू 45, मल्टीप्लाई कर लीजिए 240 और 30 यानी 270 आ जाएगी। ठीक है, तो 270 कितने हो गए, ये बॉयज हो गए। लड़कियां कितनी थी, 330। तो तो ये तो 600 हो जाएंगे। हाँ 600 हो गए, बॉयज जो है आपके 270 थे, तो ऐड करेंगे तो 600 आ जाएंगे। ये 600 हमारे टोटल स्टूडेंट हो गए। ठीक है, टोटल आ गया, यहाँ पे लिख लो आप 600 आ गया है। ठीक है, अब अगर 600 क्यू का पता है, आर का पता है, अच्छा यू का नहीं पता है, यू का आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, यू का हमको निकालना पड़ेगा। यू में भी आप वही प्रयोग करिए जो यहाँ पे आपने किया है, यू में भी आप वही तरीका अपनाइए। ठीक है, तो जैसे 385 गर्ल्स हैं, बॉयज कितने हैं, परसेंटेज में दे रखा है 30%। ठीक है, अब दिख रहा होगा वहां पे, ये 30% देखिए दे रखा है और ये गर्ल्स दे रखी है। बस यहाँ से उसी तरीके से जैसे उसमें निकाला है वैसे उसमें निकालिए। तो बॉयज इतने हैं तो गर्ल्स का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। यानी 70% बराबर हो जाएगा कितने के, 385 के। ओके, एक काम करें, यहाँ पे 10% आप निकाल लें और 7 से इसको डिवाइड कर दें, 7 से हो जाएगा ये डिवाइड। ठीक है, तो 7 5 से ले जाएं 35। ठीक है, तो फिर 35 55 से जाएगा। ठीक है, तो 10% की वैल्यू आ जाएगी 55 आ जाएगी। 10% की वैल्यू 55 आ गई तो 30% की निकाल लोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 पचे 15, 150, 3 पचे 15, 165 बॉयज आ गए। ऐड करना पड़ेगा आपको बॉयज, यहाँ पे 165 ऐड करिए, 0 9 6 15 3 1 4 1 5 550 टोटल। ठीक है, तो ये आ गया 550 टोटल, और आर का है कितना, 800। टोटल करिए सबको, 600 प्लस 800 प्लस 550, ये 0 0 0 तो 0 ही आ गया। यहाँ पे 5 0 0 5, ठीक है, 8 5 13, ठीक है, 13 6 1950 के बाद 3 3 छंग 18
ठीक है, और 3×5 = 15, 650, ठीक है। तो ऐसे आएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो दिखने वाली चीज जो डिफिकल्ट लग सकती है वो इजीली हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये सारिका आपको दिखा, आपको समझ में आया? यस, सारिका आप देख रही थी? आई होप शायद सारिका एक्टिव नहीं है अभी। ओके, ओके शिवांगी जी, आपको तो आई थिंक समझ में आया होगा। हाँ सर, मुझे आगे बस मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ जैसे हमने ये 70% निकाला, हाँ हाँ, 1% निकाल लेते तो हम 385 का डिवाइड 70 से तो करेंगे। तो फिर मेरा तो 5.5 आ रहा था। कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे आपने डायरेक्ट सर से कर दिया था, मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ 7 को इधर लिया था। 10% का मैंने क्यों निकाला, क्योंकि 30% का निकालना था तो वो मेरे लिए इजी हो गया था। बस मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगर आपका 5.5 आया है कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 5.5 आया 1% की वैल्यू, ठीक है। हम्म। अब 1% की वैल्यू 5.5 है, अगर 1% की वैल्यू अगर 5.5 आ रही है तो 30% का आपने निकालना है। तो आपको 5.5 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, आ गया आ गया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे 5.5 से कर लें, चाहे 10% का निकाल के कर लें, जो आपको ठीक लगे वो तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा। अभी आज एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा अभी करेंगे तो समय लग जाएगा। और जो है आपको मैं सेंड कर दूंगा ये क्वेश्चंस, आप लोग एक बार खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, परफॉर्म। फिर हम कल एक बार मिलेंगे तो इसको फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बाकी वो जो हमने प्रैक्टिस के लिए दिया है वो प्रैक्टिस पे आप कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए एक चीज आप समझ लो कि करा तो कोई भी देगा। आप यूट्यूब पे जाओ, आपको मिल जाएंगे टीचर, आपको पढ़ा देंगे, मतलब डीआई। लेकिन करना आपको ही है एग्जामिनेशन में। और जब करने पे बात आती है तब बात आ जाती है कि आपकी बेसिक मूलभूत चीजें कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि वहां पे टीचर नहीं खड़ा है करने के लिए, वहां पे आप ही हो। आपका ही दिमाग आपको चलाना है। तो इसलिए आपका वैसे सोचने का तरीका बनना चाहिए कि आप कैसे सोच पा रहे हो कि परसेंटेज कैसे निकलेगा। इसलिए परसेंटेज वाली वो चीजें सिखाई, ताकि ये जो चीजें अभी हमने करी यहाँ पे सॉल्व, वो चीजें आप वहां पे इजिली ढंग से कर ले जाएं, आपको दिखने लगेगा, ठीक है। वो चीजें होंगी और धीरे धीरे करने से हो जाएंगी। चलिए ठीक है, मैं यहीं पे क्लास को वाइंड अप करता हूँ। और इसके आपको हम वो भेज देंगे पीडीएफ फाइल, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। यस सारिका, आई होप आपको भी समझ में आया होगा। ओके, इट्स ओके। आई थिंक सारिका भी पैसे मोड में चली गई है।